देखिए, हमने कहा हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे। हमारा मानना है कि प्रशासन को हम लोगों को जाने देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से कानून व्यवस्था को कोई भी खतरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर प्रशासन हम लोगों को रोकेगा तो हम लोग, अगर कहीं रोकेगा वो तो वहीं धरना देंगे। लगातार कहते रहे हम लोग, अपने समाजवादी लोग हैं, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस देश के किसानों पर एक आफत सी टूट पड़ी है। आप ध्यान दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में और राज्य में भी, तब से खाद की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और डीजल तो लगभग दोगुना हो गया, बीज भी महंगा हो गया। और खाद तो न सिर्फ महंगी हुई, बल्कि खाद की बोरी 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी गई धोखे से। जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं वो सब भी बहुत महंगे हो गए। डीजल महंगा होने से किसान के खेत की होने वाली भराई, सिंचाई और जुताई, ये सारी चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी जब धान कट गया उसके बाद पराली जलाने के नाम पर किसानों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। एक एक किसान से 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार रुपये तक जुर्माना वसूल किया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसानों की विरोधी है और किसी भी तरह से ये किसानों को समाप्त करना चाहते हैं। और इसी में उन्होंने, इस भारत सरकार ने आगे बढ़ते हुए ये किसान विरोधी कृषि बिल भी ले आई। ये कृषि बिल जब अमल में आ जाएगा उसके बाद आप देखना बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी कि किसान अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी ज़मीनें इस देश के बड़े बड़े कारपोरेट्स के पास चली जा चुकी होंगी। इस कृषि बिल में जो स्टॉक होल्डिंग की सीमा समाप्त करके सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग को लीगलाइज करने का प्रयास किया है और हो ही जाएगी। आज भी आप देखें कि जब किसान की फसल बाज़ार में आती है तो सस्ती होती है और उसके कुछ महीने बाद जब उसका ऑफ सीजन हो जाता है उस फसल का, फिर वो कई गुना महंगी हो जाती है। और जब स्टॉक होल्ड की सीमा समाप्त हो जाएगी, जब पूरा सारा स्टॉक इन गिने चुने 2-3 उद्योगपतियों के पास स्टॉक होगा, तो कितनी कीमतें बढ़ेंगी इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और इससे न सिर्फ किसान बल्कि इस देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या किसी भी पेशे में हो, वो बचने वाला नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसमें समर्थन देने की घोषणा की है। और उसी में आपने देखा होगा पिछली 7 तारीख को और 8 तारीख को जब हम लोग किसानों के समर्थन में निकले तो लगातार 2 दिन प्रशासन ने हम लोगों को रोकने का काम किया और गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार जा रहे हैं, किसानों के बीच में बात कर रहे हैं, चौपाल बैठ के कर रहे हैं। इसी क्रम में कल 14 दिसंबर को जो किसानों ने अपना उपवास करने का निश्चय किया है और आंदोलन जो कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी कल 14 दिसंबर को कचहरी पर धरना करेगी।